गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं प्रोफेसर आनंद कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, एसेंसिना कॉलेज टिकारी, गया एंड मगध यूनिवर्सिटी बोध गया। आज हम बात करने वाले हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंदर टाइप्स ऑफ इंटरव्यू के बारे में, यानी कि साक्षात्कार के प्रकार। तो जैसे कि पिछले क्लास में हमने बात किया था कि साक्षात्कार किसे कहते हैं, तो मुख्य रूप से मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। साक्षात्कार मुख्य रूप से दो व्यक्ति के बीच में बातचीत की प्रक्रिया है, और जिसमें कि एक व्यक्ति कुछ पूछता है और सामने वाला उसका जवाब देता है, और इसके कई प्रकार होते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि इसके प्रकार के बारे में। तो अकॉर्डिंग टू फंक्शन एंड पर्पस, यानी कि कार्य तथा उद्देश्य के आधार पर इसे कई भागों में बांटा जा सकता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, पहला जो है वो नैदानिक यानी क्लिनिकल इंटरव्यू। तो क्लिनिकल इंटरव्यू में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, क्लिनिकल। अगर किन्हीं को किसी तरह का बीमारी है, जिससे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है, किसी तरह की एबनॉर्मलिटी होती है, बिहेवियर प्रॉब्लम होता है, या और भी किसी तरह के मेंटल डिसऑर्डर है, तो उस समय हम क्लिनिकल इंटरव्यू लेते हैं। उसके एबनॉर्मल बिहेवियर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, उसके इमोशंस के बारे में, उसके कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। अब जैसे कि दूसरा आप देख पा रहे हैं रिसर्च इंटरव्यू। तो दूसरा रिसर्च इंटरव्यू में आप देख पा रहे हैं इसका, यानी कि शोध साक्षात्कार। तो ये मुख्य रूप से शोध समस्याओं का समाधान, कुछ ऐसे समस्याएं हैं जिसका तुरंत हमें समाधान चाहिए या उसके लिए हम कुछ शोध करते हैं, तो उससे रिलेटेड ये इंटरव्यू होता है। जैसे कि मान लीजिए कि हमें किसी खास विषय पे शोध करना हो। जैसे कि अभी का जो समय है, कई लोग मानसिक रूप से बीमार हैं, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है। अगर हम ये जानने की कोशिश करें कि अभी के दौर में, कोविड-19 के दौर में लोग का जो स्ट्रेस लेवल है क्या है, तो हम वो उस तरह की क्वेश्चनिंग करते हैं, इंटरव्यू करते हैं लोगों से। या और भी किसी तरह का हमारा एक पैटर्न होता है रिसर्च का, और उससे संबंधित हम सवाल जवाब करते हैं। तीसरा जो आप देख पा रहे हैं वो है डायग्नोस्टिक इंटरव्यू, यानी कि निदानात्मक साक्षात्कार। तो जैसे कि ये नाम से ही स्पष्ट है, डायग्नोस्टिक यानी कि निदान करना। तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है ये समझना कि सामने वालों को किस तरह का समस्या है। जैसे कि हम अगर आम बीमारी के बारे में बात करें, हम डॉक्टर पास जाते हैं, सर्दी है, बदन दर्द है, किसी और तरह का जाड़ा देकर बुखार है, तो हमें ये समझ में आता है कि हो सकता है कि फीवर हो, मलेरिया हो, टाइफाइड हो। तो यानी कि हम डायग्नोसिस करते हैं। तो उसी तरह नैदानिक मनोविज्ञान में, यानी कि क्लिनिकल साइकोलॉजी में, हम एक डायग्नोस्टिक का जो हमारा क्राइटेरिया होता है, उससे हम कई तरह के सवाल पूछते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, और हम एक उस जगह पे पहुंचते हैं, पहुंचने की कोशिश करते हैं जो कि उसका डायग्नोसिस होगा। जो भी उसकी मानसिक समस्या है या कोई मेंटल डिसऑर्डर होगा, तो हम एक डायग्नोसिस करेंगे, निदान करेंगे, और ही तभी उसके बाद हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति आपके पास आता है और वो बोलता है कि नहीं, आजकल मन नहीं लगता है, उदास लगता है, किसी से बातचीत करने का ही मन नहीं होता है, अकेले रहने का मन करता है। तो ये सब जो सिम्टम है, डिप्रेशन का सिम्टम है। तो हम इन सिम्टम के आधार पे हम उसको डायग्नोसिस करेंगे कि सामने वाला को डिप्रेशन है। फिर डिप्रेशन के भी कई सारे क्राइटेरिया होते हैं, हम उसे समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा है सेलेक्टिव इंटरव्यू, यानी कि चयनात्मक साक्षात्कार। तो इसमें क्या है कि
देखते हैं हम किसी नौकरी के लिए, किसी जॉब के लिए या किसी चीज़ का सिलेक्शन होता है, चयन होता है, तो उस समय इस तरह के इंटरव्यू का उपयोग किया जाता है, सेलेक्टिव इंटरव्यू, जिसमें कि किसी खास एप्टीट्यूड को लेके, एटीट्यूड को लेके, एबिलिटी या को जानने के लिए हम करते हैं और तब उस व्यक्ति का चयन किया जाता है। जैसे कि आप सुनते होंगे जॉब में लोग जाते हैं, जॉब में किसी खास तरह का इंटरव्यू किया जाता है, तो इस ख्याल से, सिलेक्शन के ख्याल से इंटरव्यू किया जाता है। तो अभी मैं जो भी आपको बता रहा हूँ वो अकॉर्डिंग टू फंक्शन एंड पर्पस के आधार पे ही जो साक्षात्कार को विभिन्न भागों में बांटा गया है, हम उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। इसमें एक और है, वो है फोकस इंटरव्यू, यानी कि केंद्रित साक्षात्कार। केंद्रित साक्षात्कार का मतलब क्या है कि नाम से ही स्पष्ट है, फोकस यानी केंद्र। तो इस प्रकार के साक्षात्कार में सिर्फ उन परिस्थितियों पर प्रकाश डाला जाता है जिनका विश्लेषण साक्षात्कार के पहले किया जा चुका होता है। इस तरह का जो साक्षात्कार होता है वह एक गाइडेड होता है, यानी कि मान लीजिए कि पहले किसी और चीज़ आपको दिखाया गया हो, बताया गया हो, कोई मूवी हो, कोई कहानी हो, और उसी से रिलेटेड फिर चीज़ों को पूछा जाता है। तो हमने जो बात किया वो बात किया नैदानिक साक्षात्कार के बारे में, शोध साक्षात्कार के बारे में, निदानात्मक यानी डायग्नोस्टिक इंटरव्यू के बारे में, चयनात्मक यानी सेलेक्टिव इंटरव्यू के बारे में, और केंद्रित साक्षात्कार यानी फोकस इंटरव्यू, इनके बारे में बात किया। अब जो हम बात करेंगे वो है अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, यानी कि रचना के आधार पे भी इसे 3 भागों में बांटा गया है। एक है स्ट्रक्चर इंटरव्यू, दूसरा अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू, तीसरा है सेमी स्ट्रक्चर इंटरव्यू। तो अब हम इसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, पहला आप देख पा रहे हैं संरचित, यानी कि एक संरक्षित है, एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसका एक रूपरेखा तैयार है। जो इंटरव्यू लेना है उसमें कोई भी चीज़ अचानक नहीं आ सकता है, कोई भी चीज़ बाहर से नहीं आ सकता है। बिल्कुल जो पहले से चीज़ें तैयार की गई हैं, कितने क्वेश्चंस होंगे, कितने देर में इंटरव्यू ख़त्म करना है, वो सारी चीज़ें पहले से तैयार होंगी, रूपरेखा तैयार होंगी। इसी को हम स्ट्रक्चर इंटरव्यू कहते हैं। और इसके बारे में थोड़ा हम और समझने की कोशिश करें, यानी कि इसका एक फिक्स सीक्वेंस होता है, एक निश्चित क्रम होता है, एक मानकीकृत फॉर्म होता है, यानी कि जो स्टैंडर्डाइज फॉर्म होता है इसका, यानी कि मानकीकृत फॉर्म होता है। स्टैंडर्डाइज का कहने का मतलब है कि एक स्टैंडर्ड जो उसमें मेंटेन किया जाता है और उसमें किसी तरह का लचीलापन यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देखा जाता है। इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो बिल्कुल जो बनाया गया है वही पूछा जाएगा। इसमें कई तरह की समस्याएं भी होती हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं एक लिमिटेशन है इसका कि पहले तो ये जो एक मानकीकृत फॉर्म होता है, तो इसमें एक समस्या ये है कि अगर जो इंटरव्यू लेने वाले हैं कुछ अलग चाह कर भी नहीं पूछ सकते हैं, क्योंकि वो इस रूप में बंधे हुए हैं। ये बहुत खर्चीला होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। अब हम बात करते हैं अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू के बारे में, असंरचित साक्षात्कार के बारे में। जैसे कि इसके पहले हम बात किए संरचित साक्षात्कार यानी स्ट्रक्चर इंटरव्यू, तो वो नाम से ही पता चलता है कि उसकी एक रूपरेखा तैयार की गई है, और ये है असंरचित साक्षात्कार, यानी कि इसका कोई संरचना नहीं है, कोई रूपरेखा नहीं है। ये जो इंटरव्यूअर जो होते हैं, जो साक्षात्कारकर्ता जो होते हैं, वो
जो डिमांड होता है, जो समय का डिमांड होता है, जो उन्हें लगता है कि ज़रूरी है, वो सामने वाले से पूछते हैं। इसमें किसी तरह का कोई स्टैंडर्डाइज नहीं होता है, कोई फॉर्म नहीं होता है, कोई स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होता है, इसमें कोई मानकीकृत फॉर्म नहीं होता है, कोई फिक्स्ड जो सीक्वेंस नहीं होता है। तो हम बात कर रहे हैं कि इसमें किसी तरह का कोई स्टैंडर्डाइज सीक्वेंस नहीं मिलता है, फिक्स सीक्वेंस नहीं मिलता है। यहाँ जो प्रश्न होते हैं कोई इसका क्रम नहीं है, किसी भी क्रम से कहीं से भी साक्षात्कारकर्ता पूछ सकते हैं और जो साक्षात्कार देने वाले व्यक्ति हैं वो उन्हें देना है। इसमें कोई टाइम बाउंडेशन का भी नहीं होता है। हो सकता है कि किसी व्यक्ति से बहुत जल्दी साक्षात्कार हो जाए और हो सकता है किसी व्यक्ति से काफ़ी लंबा भी चले। इसके कई सारे एडवांटेज भी हैं, लिमिटेशन भी है। जैसे कि ये स्वाभाविक परिस्थिति यानी कि नेचुरल सिचुएशन में ये आराम से लिया जा सकता है और इसमें किसी तरह का बंदिश नहीं होता है, इसलिए जो साक्षात्कारकर्ता होते हैं उन्हें काफ़ी आसानी होता है, सुविधा होता है। लेकिन इसकी लिमिटेशन ये चीज़ है कि इसमें कोई वैज्ञानिक जो एक साइंटिफिक जो हम वे कह सकते हैं मेथड जो है वो नहीं पाया जाता है। कि हो सकता है आपसे किसी और प्रश्न पूछा गया, सामने वाला से कुछ और पूछा गया है ना, किसी से कुछ और हो सकता है। तो एक स्टैंडर्डाइज जो फॉर्म होता है, एक मेंटेन किया जाता है, वो इसमें नहीं किया जाता है। तो अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू के कई सारे घाटा हैं जो कि हमने बताया आपको, लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता है और काफ़ी आसानी यानी कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी पाया जाता है। अब हम बात करते हैं सेमी स्ट्रक्चर इंटरव्यू यानी कि अर्ध संरक्षित साक्षात्कार। ये नाम से ही स्पष्ट है कि ये दोनों यानी कि स्ट्रक्चर इंटरव्यू एंड अन स्ट्रक्चर इंटरव्यू के बीच का होता है। यानी कि कुछ चीज़ें इसमें पहले से रूपरेखा तैयार की जाती है कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, पूछना है सामने वाले से, और कुछ चीज़ें ज़रूरत के हिसाब से भी पूछी जाती है। तो ये इसमें भी काफ़ी अच्छा फ्लेक्सिबिलिटी पाया जाता है। ये भी कहीं न कहीं काफ़ी सरल और स्वाभाविक होता है। टाइम जो है इसमें भी बहुत ज़्यादा नहीं होता है, टाइम कंजम्पशन जो होता है इसमें कम लगता है और ये इकोनॉमिकली भी काफ़ी अच्छा होता है। तो इस तरह से हमने आज देखा कि साक्षात्कार के कई तरह के प्रकार होते हैं। अकॉर्डिंग टू फंक्शन एंड पर्पस के हिसाब से भी हमने देखा और अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर यानी रचना के आधार पर भी हमने देखा। तो आज का क्लास हम यहीं पे रोकते हैं और नेक्स्ट क्लास हम आगे बात करेंगे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।